नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड के उत्साह और अट नहीं रही है कविता की व्याख्या समझाने जा रही हूँ, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास और कहानी आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। प्रस्तुत पाठ जो उत्साह है वह एक आह्वान गीत है और जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। बादल कविता बादलों के बारे में कहा गया है। कविता का शीर्षक है उत्साह। कवि निराला कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धारा धरो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। घोर क्या है? भयंकर। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धारा धरो। धाराधर कौन है? बादल। ओ धाराधर, धाराधर ओ बादलों। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है। घेर घेर मतलब चारों तरफ से घेरते हुए। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वालों। कौन है? बादल। तुम आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। बादल क्या करते हैं? लोगों के मन को प्रसन्नता से भर देते हैं। तो कवि कह रहा है कि हे बादलों, तुम आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारे जो सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे कल्पना का क्या है, कोई सीमितता नहीं है, उसी तरह से तुम्हारे जो ये काले घुंघराले बाल हैं, जो कि बादल हैं, वह कल्पना के विस्तार के समान ही घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक सारे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला जी बादलों को कवि के रूप में व्याख्यातित करते हुए कहते हैं विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, नवजीवन प्रदान करने वाले कह रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है? बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, विद्युत छवि
विद्युत छवि उर में, उर का मतलब हृदय, तुम्हारे अंदर क्या है? बिजली भरी हुई है। कवि कहते हैं तुम कवि के समान, बिजली की चमक तुम्हारे अंदर है और तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो। पीड़ित प्यासे जन की तुम इच्छा को पूरी करते हो। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरी करते हैं, उसी प्रकार कवि भी क्या है? संसार को नया जीवन देने वाले के समान हो। तुम भी कवि के समान क्या है? संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम कौन है? कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करता है। कवि बातों को संबोधित करते हुए ही कह रहा है कि तुम सारे संसार को अपनी गर्जना के द्वारा जोश से भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। सभी क्या कहते हैं? बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल क्या है? बेचैन, उन्मन उदास, और निदाह क्या है? गर्मी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। निदाह क्या है? गर्मी से। सकल जन माने सारे लोग, जो ये संसार के सारे लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेचैन और व्याकुलता से जो भरे हुए थे कि तुम अचानक आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। जो अचानक ही जो सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे थे कि अचानक अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से बादल कैसे आते हैं? अचानक ही आकाश में हमको बादल दिखाई देते हैं, हमें पता नहीं वो कौन सी दिशा से आए हैं। वो क्या है? वो अज्ञात दिशा है। इसीलिए कभी उनको लोगों के मन को सुख से भर देने वाला। और क्या कहता है कि संसार के सभी प्राणी जो भयंकर गर्मी के कारण बेचैनी और उदासी से भरे हुए थे, हे बादलों, तुम आकाश में न जाने कौन सी दिशा से आए, हे अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। तप्त धरा, जो धरती, धरा माने पृथ्वी, जो पृथ्वी अत्यंत तप्त गर्म हो चुकी है, उसको जल से फिर शीतल कर दो। अपने जल द्वारा वर्षा करके फिर तुम इस पृथ्वी की जो उष्णता है, जो तप्तता है, जो गर्मी है, उसको अपनी जलधारा से शीतल कर दो। हे बादल गरजो। बादल, हे बादलों, तुम गर्जना करो, इतनी गर्जना करो कि लोगों के मन में एक नव जीवन, नए जीवन का उत्साह भर जाए। कवि बार बार यही कहना चाह रहा है। आगे दूसरी कविता जो है, अट नहीं रही है। निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। कवि ने सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। कवि क्या कह रहे हैं? कवि निराला जी ने यहाँ पे फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि
चारों ओर फागुन का जो अद्वितीय सौंदर्य है वह क्या है, अद्वितीय है। उस सौंदर्य पे निगाहें टिक नहीं रही हैं। कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की जो शोभा है वह कहीं भी समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर क्या होता है, फूल खिलते हैं। तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। ठीक है, वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जब मानव के हृदय में इतनी प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है तो उसका मन आकाश में उड़ जाने को करता है। घर घर भर देते हो, अपनी सुगंधता से तुम प्रत्येक घर को इतना भर देते हो कि प्रत्येक प्राणी मानव का मन जो है उड़ने, नभ में उड़ने को आतुर हो उठता है। वह आकाश में उड़ना चाहता है और इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है, यदि मैं इन सब से आंख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। हट नहीं रही है क्या, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इस समय डालियाँ क्या है, कहीं लाल तो कहीं हरी पत्तों से लदी हुई है। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। कहीं पड़ी है उर्मे, उर्मने हृदय, हृदय में क्या पड़ी हुई है, मंद गंध पुष्पमाल, सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट प्रत्येक जगह प्रत्येक जगह पर फागुन का सौंदर्य बिखरा पड़ा है और वह सौंदर्य कहीं भी नहीं समा पा रहा है। कवि ने फागुन का बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्रण किया है। निराला जी अपनी कविता के द्वारा उन्होंने फागुन के एक एक की खुशबू से लेकर के, और जब फागुन का महीना आता है चारों तरफ बसंत का एहसास होता है तो मनुष्य, प्रत्येक प्राणी जो है वह प्रसन्नता से भर जाता है और उसको हर चीज, चारों तरफ हर चीज जो प्राकृतिक दृश्य है वह अच्छा लगने लगता है। कवि ने इसमें बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन किया है। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। फिर आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में मैं आगे इसके प्रश्नोत्तर की व्याख्या करूँगा।